कौमी असेंबली में आईनी तरमीम का मुजवजा पैकेज कल पेश किए जाने का इम्कान। इजलास कुछ देर में शुरू होगा। जराए का कहना है कि कौमी असेंबली और सेनेट इजलास कल बरोज इतवार भी बुलाए जाएंगे। हमजा शहबाज फ्रांस और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुंचेंगे। कौमी असेंबली और सेनेट इजलास के आज के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं है। ताहम पार्लिमानी जराए के मुताबिक आईनी तरमीम ज़िमनी एजेंडे के तहत किसी भी वक्त इजलास के दौरान लाई जा सकती हैं। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। मौलाना फजल रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से एक और मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रात गए होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मौलाना को आईनी अदालतों के क़याम और तरामीम पर साथ देने का कहा, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे पास आईनी मुसविदा आ जाए तो ही सोच विचार कर सकते हैं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में तलब। वज़ीर आज़म आईनी इस्लाहात से मुतालिक एतमाद में लेंगे। इजलास के बाद अरकान रात के खाने की दावत पर मदऊ। हुकूमत ने आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी कमेटी के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तजवीज़ दी कि अदालतों पर केसेस का बोझ है, ऐसे में आईनी अदालतें होनी चाहिए, जिस पर अपोजिशन ने कहा कि अगर हुकूमत केसेस का बोझ कम करने के लिए आईनी अदालतों की तजवीज़ लाती है तो उस पर गौर करेंगे। कमेटी में तजवीज़ दी गई पार्लिमानी कमेटी के साथ अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मुशावरत से चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करें। सुप्रीम कोर्ट से 3 या 5 जजेस के नाम कमेटी में आने के बाद हतमी फैसला होगा। कि कानून साजी कोई रात के अंधेरे में लोग नहीं किया करते। आपने जो भी कानून साजी करनी है, कानून साजी का तरीक़ाकार फॉलो करें। कल जो इनका कैबिनेट का इजलास हुआ है, न उस इजलास के एजेंडे पे था, नए कैबिनेट ने समरी इशू की है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज किसी भी किस्म का कोई भी बिल जो है वो मूव हो सकता है। अगर इसके बावजूद ये मूव करते हैं तो ये रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। ना काबीना इजलास हुआ, ना बिल की मंजूरी हुई। अगर कौमी असेंबली में बिल पेश हुआ तो ये कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि हमेशा कहा है जो कानून साजी करनी है उसका तरीका कार अपनाएं। कानून साजी रात के अंधेरे में नहीं की जाती। प्राइवेट मेंबर बिल पहले कमेटी में आता है, 1 माह कबल इजाजत ली जाती है और फिर एजेंडे पर आता है। तो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो है पूरे हैं या नहीं है। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। इलेक्शन इज नॉट द आंसर, इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट। इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बिल पर नंबर्स पूरे हुए तो बिल मंजूर हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की गुफ्तगू। कहा हमारे नंबर से मुतालिक कयास रयान की जा रही हैं। बिल में इस्लाहात की बात है, मिलकर काम करना ज़रूरी है। हमें मुल्क का सोचना है, ज़ाती मफाद का नहीं। जिन्होंने मुझ पर केस बनाया आज हम उन्हीं को वोट दे रहे हैं। क्या हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? मुजवजा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असेंबली में 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असेंबली में हुकूमती नशस्तों पर 211 अरकान मौजूद। मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 68, MQM के 22, IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4 अरकान शामिल हैं। मुस्लिम लीग ज़िया BAP के एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। अपोजिशन बेंचेस पर 111 अरकान मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, PTI हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, JUIFA के 8, BNP, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचेस का हिस्सा है।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 13 मेंबरान की हिमायत दरकार है। JUI-FA के 8 अरकान शामिल होने पर भी 5 वोट चाहिए होंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम्स में मुश्किलात का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। सेनेट में हुकूमत के पास 54 सेनेटर्स, 19 मुस्लिम लीग नून, 24 पीपल्स पार्टी, 4 BAP, 3 MQM के सेनेटर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। ऑपोजिशन बेंचेस पर 31 सेनेटर्स बराजुमान। PTI के 17, JUI के 5, ANP के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर शामिल। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा, मगर सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। सेनेट में एक वोट की कमी को कैसे पूरा किया जाए, हुकूमत की सोच विचार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमकाकर अपने साथ मिलाया तब जाकर हुकूमत के पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर्स पूरे करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक शख्स को मुलाजमत पर रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसवदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामान और अवाम में भरपूर मज़ाहमत करेंगे। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि शुएब शाहीन के बारे में कहा गया बटेर नहीं पकड़ सकते, फिर पिस्तौल का इल्जाम डाल दिया गया। शेर अफजल मरवत और दीगर MNAs की दरख्वास्त जमानत के समाअत के दौरान ड्यूटी जज ने कहा कि MNAs तो वैसे भी सब जेल में हैं, इनकी समाअत एक दिन बाद हो जाएगी। ड्यूटी जज से फौरी नौयत का मामला ही सुन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस समन रिफत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शेर अफजल मरवत को किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर लीं। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और FIA को नोटिस जारी। मुतालिका हुकाम को शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर पैरावाइज कॉमेंट्स जमा करवाने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी नवंबर में मुकम्मल करने और CDA को इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक प्लान देने की हिदायत। आइंदा तमाम वफाकी सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी का हुक्म। तमाम वफाकी वजारतों को हिदायत जारी करने के अहकामात। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ माहौल दोस्त होंगी। पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की भी बचत होगी। सरकारी स्कूल्स के अच्छे कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों से मुतालिक पूछा जाएगा। जुमे को बानी PTI ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे।
सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को सीपैक में शामिल किया जा रहा है। कराची से हैदराबाद तक एक और मोटरवे बनाई जाएगी जिसे बंदरगाह से मुंसलिक किया जाएगा। कौमी असम्बली की कामा कमेटी मनसूबाबंदी को सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया है कि रवा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पहले ही 300 अरब रुपए कट लग चुका है। तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए से कम होकर 1100 अरब रुपए रह चुका है। खदशा है कि तरक्याती फंड्स में मजीद कटौती हो सकती है। कोयटा के इलाके कुछ लाख में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार जान बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खाम पेंग सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। पेंग सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। कानकनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में पेंग सॉल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगाने के प्लान का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के लिए पेंग सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना है कि सलमान अकरम राजा के अपनी पार्टी के लोगों को डराने धमकाने से मुतालिक बयान का नोटिस लिया जाए और इंक्वायरी करवाई जाए। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। हुकूमत को इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि वफाक और पंजाब के वज़रा की अली अमीन और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मुज़क्का खेज़ है। तनकीद करने वाले ये भी बताएं कि मरीम नवाज ने कितने सफ़ीरों से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे क्या करते थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि शहबाज शरीफ ने तिजारती मुआहदे किए और खूब कमीशन भी कमाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ड्रामेबाजी बंद करें। अली अमीन गंडापुर बता चुके हैं कि अफगानिस्तान से क्यों बात करने जा रहे हैं। आपके वज़ीर आला कहते हैं कि वो अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। अपने वज़ीर आला को बताएं मुल्क की खारजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। सूबे की बेहतरी के लिए सफ़ीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है। गुजरात में पासपोर्ट ऑफिस के करीब मिनी ट्रक की टक्कर से 2 पुलिस एहलकार जान बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ट्रक के दोनों टायर फटने के बायस पेश आया। जान बहक पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे थे। कोयटा में शिरानी के इलाके दानासर में बस खाई में गिरने से 6 अफराद जान बहक, 20 जख्मी। लेविस हुक्काम के मुताबिक बस इस्लामाबाद से कोयटा जा रही थी। कोयटा के फातिमा जन अस्पताल में जेर इलाज कोंगो की मरीजा इंतकाल कर गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीजा का ताल्लुक किली कमालू से था। उसे 5 रोज कबल अस्पताल लाया गया था। बलोचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस से 7 अफराद जान बहक हो चुके हैं। हरनाई के इलाके शहरक की कोयले कान में गैस भरने से 4 कानकन जान बहक हो गए। एक को बचा लिया गया, एक कानकन की तलाश जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 97वें इजलास वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में कश्मीर में जबरी गुमशुदगियाँ इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी ने कहा कि जबरी गुमशुदगियाँ कश्मीर में वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। जबरी गुमशुदगियों से मुतासरा ख़वातीन को अब आधी बेवा या आधी बीवी लक़ब से पुकारा जाता है। मुक़र्रिरीन का कश्मीर में जबरी गुमशुदगियों और बेनिशान इज्तिमाई कब्रों की आसादाना तहकीकात का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशत गर्दी जारी। बारामूला में मुहासरे और तलाशी की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। किपवाड़ा, उधमपुर, राजौरी, पूंछ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी।
गजा में इसराइली हमले जारी। गजा सिटी में इसराइली बमबारी से खातून बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में रात से अब तक 19 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों WHO, यूनिसेफ, अनरवा का इंसादे पोलियो मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद जंग बंदी के एक और मरहले का मुतालिबा। UN इदारों का कहना है कि गजा जंग में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले के लिए ज़रूरी है। गजा में 12 रोज़ जारी रहने वाले इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 5,60,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जा चुके। आलमी इदारे सेहत ने पहली मंकी पॉक्स वैक्सीन MVA-BN की मंजूरी दे दी। ये वैक्सीन 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद को 4 हफ्तों के फ़र्क से 2 खुराकों में दी जा सकेगी। मौजूदा दादोशुमार के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन M-Pox के खिलाफ एक खुराक के बाद 76% और 2 खुराकों के बाद 82% मौसर है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर का यूक्रेन के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। कहा, रूसी सदर पुतिन यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। दूसरी जानिब अमरीका के यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल करने की मुमकिना इजाज़त देने पर गौर की रिपोर्ट्स। रूस की जवाबी कार्रवाई की धमकी। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन का कहना है कि सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों से तबाह कर देंगे। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अमेरिका के दोनों सरफहरिस्त सदारती उम्मीदवारों की मुखालफत कर दी। कहा कि ट्रंप और कामला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इक़दामात के हामी हैं। कहा कि ट्रंप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं और कामला हैरिस इस्कात हमल की हामी हैं। ट्रंप और कामला हैरिस की बजाय किसी कम बुरे सदारती उम्मीदवार को वोट देने पर जोर। चीन की हुकूमत ने मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। इत्तलाक अगले साल 1 जनवरी से किया जाएगा। मर्द मुलाजिम की रिटायरमेंट की उम्र 60 बरस से बढ़ाकर 63 बरस हो गई। खवातीन मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र 50 बरस से बढ़ाकर 55 बरस कर दी जाएगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 6 पेनल्टी कॉर्नर ज़ाया किए, लेकिन पाकिस्तान भारत के कई यकीनी गोल रोकने में भी कामयाब हुआ। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की पहली शिकस्त। पाकिस्तान और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पाकिस्तान का सेमीफाइनल किससे होगा, इसका फैसला जापान और चीन के दरमियान मैच के बाद होगा। शहबाज शरीफ साहब को जो खुसूसी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह एक ग्रैंड वेलकम होगा, जो मतलब जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ है। मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हॉस्टल में पहुंचा तो मुझे राना मशहूर साहब की कॉल आई कि वो अपने ऑफिस में मुझे इनवाइट कर रहे हैं। तो मैं उनके ऑफिस चला जा PM हाउस, वहाँ पर उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और साथ मुझे उन्होंने वादा किया कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब आपको मिलेंगे और आपको जो भी आपका इंशाल्लाह अवार्ड है वो भी अनाउंस करेंगे। तो इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत है, वहाँ से आज तक अभी तक मुझे किसी ने मतलब ना कोई मैसेज किया, ना रब्ता किया, ना इस तरह की कोई न्यूज़ सुनने में आ रही है। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहले गोल्ड मेडल और अब ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले हैदर अली हुकूमती पजीराई ना मिलने पर मायूस। हैदर अली ने कहा है कि अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल देखकर बहुत अच्छा लगा था, मगर उन्हें अभी तक ना तो वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाया और ना ही पंजाब हुकूमत ने बुलाया है। शादी सीजन की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर। अब सारिफीन सिर्फ 2,500 और 5,000 रुपये में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाकर और प्रीमियम सारिफीन बनकर लातादाद ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। फुटबॉल के बाद सोशल मीडिया पर रोनाल्डो का रिकॉर्ड, फॉलोअर्स की तादाद 1 अरब हो गई। रोनाल्डो वो पहली शख्सियत हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर यह एजाज़ मिला है, लेकिन रोनाल्डो के फॉलोअर्स में वो अफराद भी हैं जो मुख्तलिफ अकाउंट से उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इनमें कुछ फेक अकाउंट्स भी हो सकते हैं।